हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। पिछली वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला, जो क्या था कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अहमद शाह। अब अहमद शाह का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1748 से लेकर 1754 तक। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही होगी कि जब से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के बाद क्या हो जाता है कि जो मुगल वंश है वो टूट जाता है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे रियासतें बनने स्टार्ट हो जाती हैं और ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इनके जो उत्तराधिकारी थे इनमें क्या हो जाता है कि आपसी लड़ाई के कारण ये क्या ज्यादा वर्ष तक अपने राज्य को नहीं चला पाते हैं और छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है कि ये राजा बनते रहते हैं। अब इसमें आ गया अहमद शाह। अहमद शाह का जो कार्यकाल है वो है 1748 से लेकर 1754 तक। अब अहमद शाह के बारे में यहाँ पे मुख्य चीज दो पॉइंट है। अब पहला पॉइंट है कि यह क्या है कि एक अयोग्य शासक था। इसके समय में राज्य की अर्थव्यवस्था क्या थी कि बहुत ही कमजोर हो गई थी। जो अहमद शाह था वो क्या था कि एक अयोग्य शासक था, शासन करने लायक नहीं था ये, और इसने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया था कि इसलिए इसे क्या अयोग्य शासक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को इसने क्या किया था, कमजोर किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आगे कि इसी के शासनकाल में क्या कि अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया था। कि इसी के शासनकाल में क्या कि जो अफगानिस्तान का शासक है अहमद शाह अब्दाली, जो भारत पे क्या करता है, आक्रमण करता है, और वो क्या करता है, पंजाब में करता है। और इसने क्या किया था, लास्ट में ये क्या कर देता है कि अहमद शाह अब्दाली को क्या दे देता है, पंजाब दे देता है। तो पंजाब को किसने दिया था, अहमद शाह अब्दाली को, ये दिया था अहमद शाह ने। अब नेक्स्ट है इसमें आलमगीर सेकंड। अब आलमगीर सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो है 1754 से लेकर 1758 तक। अब इसमें पहला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया और एक रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को अपना प्रतिनिधि तथा साम्राज्य का मीर बख्शी नियुक्त किया। अब मीर बख्शी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया था पहले कि मीर बख्शी क्या है कि जो मुगल प्रशासन व्यवस्था है उसमें क्या है, मीर बख्शी भी क्या है, एक पद है। अब मीर बख्शी के पास क्या होता है कि जो सैन्य की सारी ताकतें किसके पास रहती है, मीर बख्शी के पास रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि क्या इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो थोड़ा बहुत प्लासी के बारे में बता देता हूँ कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। अब यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या आ जाती है, भारत आ जाती है 1600 ईस्वी में। अब यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध होता है वो होता है किस किस के बीच, एक होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व तो कौन करता है उस टाइम पे, ये करता है रॉबर्ट क्लाइव। अब ये युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लासी का युद्ध होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। वो क्यों जीती है कि जो सिराजुद्दौला का जो सेना नायक होता है मीर जाफर क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को क्या करती है, वो कहती है कि हम तुम्हें क्या करेंगे कि जो बंगाल है, बंगाल का हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। और मीर जाफर क्या कर देता कि सिराजुद्दौला के साथ
धोखेबाजी कर देता है। और इस युद्ध में क्या हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध को जीत जाती है। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, जो 1757 में आया था। और यहीं से क्या हो जाती है, इनकी नींव पड़ जाती है, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये हुआ था आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड के टाइम पे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज है इसमें? अब इसमें पहला पॉइंट है कि इसके समय में क्या हुआ था कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध 1764, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और किस किस के बीच हुआ था? ये भी हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और अवध के नवाब अवध का नवाब। उस टाइम पे अवध का नवाब कौन था? उस टाइम पे अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तीन थे शाह आलम सेकंड। इन तीनों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे मुनरो। मुनरो, हेनरी मुनरो या मुनरो, इसे आप याद रख सकते हैं। अब यहां से हमें क्या पता चल गया कि 1764 में बक्सर का युद्ध शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान। और 1765 में क्या होता है कि शाह आलम सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में क्या करते हैं ये अंग्रेजों को क्या देते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि 1788 में गुलाम कादिर नामक एक अफगान ने क्या किया था? शाह आलम सेकंड को क्या किया था? अंधा कर दिया था। इसलिए अंधा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शाह आलम सेकंड को। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि अंधा बादशाह किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो अंधा बादशाह कहा जाता है शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड को। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1803 में जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर मुगल सम्राट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इस समय से मुगल बादशाह पेंशनर के रूप में रहने लगे। अब 1803 में क्या कर देता है यहाँ पे जनरल लेक क्या कर देता है कि दौलत राव सिंधिया को पराजित कर देता है और मुगल सम्राट पर अपना नियंत्रण कर देता है कि अब जो भी काम होगा वो अंग्रेज करेंगे, नाम मात्र का मुगल रहेगा। मुगल सम्राट जो रहेगा लेकिन उसका जो कार्य करेगा वो कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। और यहाँ से क्या हो गया कि मुगल बादशाहों को पेंशन मिलने स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का जो शासनकाल रहा है वो 1806 से लेकर 1837। अब इसने क्या किया था कि मुगल सम्राट के नाम से क्या किया? सिक्कों को बंद करा देता है। कौन? अकबर सेकंड। अब लास्ट है इसमें बहादुर शाह सेकंड, या इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अब बहादुर शाह जफर क्या है कि अंतिम मुगल शासक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अंतिम मुगल शासक अगर बात करें तो वो कौन है? बहादुर शाह जफर। इसका शासनकाल है 1837 से लेकर 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? बहादुर शाह जफर। और यही क्या है? अंतिम मुगल शासक है। अब पहला पॉइंट है इसमें कि इसके समय में क्या होता है? 1857 का विद्रोह हुआ था और जिसमें विद्रोह ने इसे दिल्ली में हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। अब इस विद्रोह में क्या करते हैं कि विद्रोही बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं कि दिल्ली में हिंदुस्तान का क्या करते हैं? सम्राट घोषित कर देते हैं।
किसे? बहादुर शाह जफर को। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अंग्रेजों ने इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और यही 1862 में क्या हो गया? इसकी मृत्यु होगी और इसकी कब्र कहाँ है? रंगून में ही है। तो रंगून क्या है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? रंगून। तो इसको वहां भेज दिया इसने। तो ये तो हो गए क्या? मुगल वंश के जो भी क्या है? शासक हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि जो मुगल काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी उस प्रशासन व्यवस्था के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।